गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बात करेंगे आशा और निराशा की। जब व्यक्ति सांसारिक स्तर पर अपने जीवन को जीता रहता है तो सांसारिक स्तर पर जीवन को मोह माया के अंतर्गत जीते जीते उसका जो बुद्धि है वो सांसारिक मोह माया के जो गंदगी है उससे भरती जाती है, और जिसको साधारण भाषा में, मोटी भाषा में ये कह देते हैं कि दिमाग ठस हो गया, अर्थात दिमाग काम नहीं करता। उसका मुख्य कारण यही है कि भोग विलास में, सांसारिक सुखों में जब हमारी बुद्धि काम करने लग जाती है तो इसकी सक्रियता निष्क्रियता में बदलने लग जाती है। हाँ योगेश, और होता क्या है, आदमी में निकम्मापन आने लग जाता है। निकम्मापन, मैं एक बात कह रहा था, तुम्हारी मां को समझा रहा था, पीछे बैठी हैं। हमारे जीवन का अब उद्देश्य क्या है? जब तक सांसारिक जिम्मेदारी थी उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी, पर वो जिम्मेदारी थी, अब नहीं। अब जिम्मेदारी क्या है? अब जिम्मेदारी ये है अपनी आत्मिक विभूतियों का जागरण करना और उनको समाज में खपाना। उनको समाज में खपाना, ये अब हमारा उद्देश्य है। अर्थात आत्मनिर्माण ही हमारा उद्देश्य है। जब व्यक्ति की बुद्धि काम करती है, यहां पर देखिए, शरीर ने काम करना कम कर दिया। शरीर जो काम पहले करता था, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था, अब नहीं करता। परंतु आत्मनिर्माण का कार्य तो हम कर सकते हैं। जो बुद्धि में गंदगियां भर गई हैं, हमारे ज्ञान का जो प्रकाश है उसका आवागमन बंद हो गया है, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, निराशा जन्म ले रही है। निराशा जन्म ले रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि आशा एक किरण है। आशा एक किरण है। वो किरण जब जागृत होती है तो एक सफलता की आश को लेकर के आती है, आशा को लेकर के आती है। जीवन को प्रकाश में बनाना है। जीवन को प्रकाश में बनाना है। अंदर की आशा की किरण को जगाना है। अपने आप को निष्क्रिय नहीं करना है।
हाँ बेटा, लिख तो ठीक रहे हो। ऐसा है, वहां तक जो मिलन की बात आप कर रहे हैं, अगर बुद्धि के अंदर वो आशा वाली किरण नहीं जगेगी तो परमात्म तत्व से हमारा मिलन कैसे होगा। उपासना की बात कल मैंने आप लोगों से की थी। उपासना माने ईश्वर के निकट बैठना, और निकट बैठने का मतलब है ईश्वर के गुणों का अवतरण अपनी चेतना में होना, और वो तभी संभव है जब ईश्वर के गुण हमारे अंदर हो। ईश्वर के गुण हमारे अंदर हो, अर्थात हम में ईश्वर के गुण नहीं है, आत्मा है तो गुण है। पर ये जो कहा बुद्धि ठस हो गई है, बुद्धि ठस हो गई है, वो उस उपासना को जो हम ईश्वर के साथ करना चाहते हैं उसको होने नहीं देती, उसको होने नहीं देती। अब हम शरीर से काम नहीं, अब हमारा काम शरीर से नहीं, बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। और यही मैंने आपसे कहा था, ये ध्यान तो कल्पना का ध्यान है। अगर ध्यान को ज्ञान के साथ किया जाए तो क्या होगा? एक उत्कृष्ट विचारधारा का संचरण, एक उत्कृष्ट विचारधारा का संचरण हमारी चेतना में होने लग जाएगा। और शकुंतला बिल्कुल ठीक लिख रही है, उसी से हमारे अंदर आएगी जागृति। श्रद्धा पूर्वक कल समझाया था, भाव और श्रद्धा को बताया था। आत्मा की आकांक्षा होती है परंतु उसकी पूर्ति भाव से होती है। जब भाव जागृत होता है तो दोनों के बीच में सम्मान पैदा होता है, और उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अपने भविष्य का निर्माण करना, अपने उत्कृष्ट विचारधारा के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण करना, और श्रद्धा पूर्वक अपने उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास को जमाना, दृढ़ विश्वास को जमाना। ईश्वरीय सत्ता को अपनी सत्ता पर काम करने देना, काम करने देना। अब हमारी सत्ता संसार की मोह माया के ऊपर काम करती रहती है, और उसी के कारण हमारा स्तर गिरता जाता है। मैं फिर से कहूंगा, मेरा समझाने का मतलब यह है, मान लीजिए कोई श्री कृष्ण भगवान को मानता है, मान लीजिए कोई श्री कृष्ण भगवान को मानता है, और उसकी दृढ़ मान्यता उसके भगवान के साथ जुड़ती है। भगवान के साथ दृढ़ मान्यता जुड़ने के कारण उसके कहिए जो भगवान की जो शक्ति है स्मरण के द्वारा वो उसकी चेतना पर आती है, और जितने भी गलत विचार हैं या गलत कर्म हैं उनके लिए प्रायश्चित का भाव अंदर से जागृत होता है। प्रायश्चित का भाव अंदर से जागृत होता है। ये ही यातनाएं हैं, ये चेतना की यातनाएं हैं जिनको वो झेल करके इन विकारों को अपने अंदर से बाहर निकालती है। मैंने यहां कहा है, यातना शब्द बोला है। हर किसी को बुराई को छोड़ने के लिए यातना को लेना ही, सहन करना ही पड़ता है। अपने समस्त कार्य, एक स्थिति ऐसी आती है
कि अपने समस्त कार्य जब जीवात्मा ईश्वर को समर्पित करने लग जाए, ईश्वर को समर्पित करने लग जाए, तो उसी से जो पैदा होता है उसी को आशा कहते हैं। और यही आशा हमें विश्वास में बदलती है। ये आशा हमें विश्वास में बदलती है। यंत्रणाएं, जो यातनाएं हम झेलते हैं, वो हमें निर्मूल करती हैं, निर्मूल करती हैं। अपने समस्त कार्य जो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, उसके कारण हम परपंचों से बचते हुए चले जाते हैं। परपंच जो हमारी चेतना पर, परपंच माने 5 ज्ञानेंद्रियों की विकार, 5 ज्ञानेंद्रियों के विकार, वो हमें गिराते हैं, परंतु उन परपंचों से जो हमें बचाती है वो हमारी आशा है, आशा है। मन का क्रिया केंद्र, मन का जो क्रिया का केंद्र है वो सुख है, वो सुख है। और उस सुख का मतलब साधन का सुख नहीं, इंद्रियों का सुख नहीं, जिसमें मन को शांति मिले, जिसको मन को शांति दे, जहां पर मन हमारा शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वो केंद्र उसी का है। परंतु आत्मा का जो केंद्र है वो आनंद है, जिसमें हमें गदगद पैदा हो जाए, गदगदता आ जाए और हम आनंदित हो जाएं। आदत के कारण व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। अगर आदत में इच्छाएं हैं, पाने की इच्छाएं हैं, तो वो हमें व्यथित करती हैं और बगैर करे किसी को मिलता नहीं है। और कर्म भी उस स्तर का हो जिसको ईश्वर स्वीकार कर ले, क्योंकि कर्म का फल तो वो ही देता है। राकेश, बात ये नहीं है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। ध्रुव और प्रहलाद बच्चे थे और अपने बच्चेपन में वो कार्य कर गए कि जो बड़े बड़े महात्मा और संत नहीं कर सके, वो इतने बड़े बड़े कार्य कर गए। समय का अर्थ है, देखिए, समय के बगैर तो कोई चल भी नहीं पाएगा। जो गति है, गति ही समय है, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वो समय ही है। अब हमारी, राकेश, जो अवस्था है वो अवस्था ये है कि हम अब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक गेंद को ऊपर फेंका जाए तो एक समय तक तो वो ऊपर 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 जाती रहती है, पर एक समय पर जहां पर उसकी गति 0 हो जाती है, वहां पर वो गिरना शुरू हो जाती है, पुनः उल्टा आना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो गति है वो इस समय पलट गई है। अब हम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें काल को पहचानना चाहिए। जो आपने लिखा है, हमें अब काल को पहचानना चाहिए। ऊपर की तरफ गति है, ऊर्ध्वगामी जब तक है तब तक हमें, वो जिसको कहते हैं, जब तक हमारे अंदर जोश है तब तक होश नहीं होता। अब हमें उस होश को पैदा कर लेना चाहिए कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकें। समय की तीखी दाढ़, समय की तीखी दाढ़, कड़क, जो हमें चबाने के लिए तैयार हैं, जो हमारा मतलब सब कुछ मिटाने के लिए समय ही हमें दे रहा था, अब समय ही हमें समेट रहा है। ये समय ही आपको संदेशवाहक बनकर के आपको आगे बढ़ाता है। नहीं तो व्यक्ति शंकाशील और संदेह से ग्रसित होकर के इस संसार में अपने आप को ग्रसित करता हुआ चला जाता है। असत चिंतन के कारण अगर अपनी चेतना को पवित्र बनाना है
तो हमें अपनी चेतना को धोने के लिए चिंतन को पवित्र बनाना पड़ेगा। चिंतन से ही चेतना पवित्र हो सकती है। तो अपनी चेतना को यदि पवित्र करना है तो हमें अपने चिंतन को पवित्र करना होगा, और चिंतन तभी पवित्र होगा। कहा ना, बुद्धि तो ठस हो गई है, कुछ याद नहीं रहता, अभी काम कर रहे हैं अभी भूल जाते हैं, अभी क्या कहना है अभी भूल जाते हैं, याददाश्त जा रही है, अर्थात चेतना कमजोर पड़ रही है। चेतना कमजोर पड़ रही है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस चेतना के अंदर उस पैनेपन को लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हाँ योगेश बेटा, ये सचमुच सभी के लिए है और सभी इस स्तर के अंदर हैं। अभी जो सुनने वाले हैं ज्यादातर वो डाउनवर्ड यानी कि पतन की स्थिति में ही है। यहीं से अपने आप को संभाल करके चेतना के द्वारा अपनी चेतना को उभारना है। कुछ बच्चे हैं लाइन पर जो अभी उस अवस्था में नहीं आए हैं, परंतु सच जानना, अगर वो इस पर चले तो उनकी चेतना इतना काम करती चली जाएगी कि उनमें जोश जुनून पैदा हो जाएगा, एक जोश और जुनून पैदा हो जाएगा, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ बनने का जुनून पैदा हो जाएगा। जीवन एक मन का नाटक है। वे असत चिंतन, प्रतिकूल प्रसंग, मन उनमें लिप्त रहता है। जो निर्माण करता है वो मिथ्या बन जाता है। गौरव जरा जरा दूर हमें घायल करता जाता है। जीवन अर्धविकसित अवस्था में दिमाग को ठस होने के कारण विक्षिप्त अवस्था में जाता चला जाता है। अयोग्य और अभद्र वृत्तियां हमारे अंदर असत चिंतन के द्वारा सदैव जागृत रहती है और उनके कारण जीव की अवस्था खिन्न और क्षुब्ध रहती है, खिन्न और क्षुब्ध रहती है। विचारशीलता निराशावाद में बदलती चली जाती है, जिसके कारण आत्मा मलिन, संकीर्ण और अनुदार बनती चली जाती है। जरा सोचिए कितना आवश्यक है इन दुर्गुणों को मिटाना जो आत्मा के विपरीत है। जो आत्मा के विपरीत है, इनको मिटाना कितना आवश्यक है। दुख, कलेश, खेद, पश्चाताप, अगर इन सबको मिटाना है तो उसके लिए चिंतन की, चित्त की छटपटाट, मतलब जिस तरह से तड़पता है कोई, वो जिज्ञासा के रूप में पैदा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति स्वयं उद्विग्न रहेगा। अगर इसको हटाना है, मैंने कहा था यातना के बगैर ये जाएगा नहीं, और चित्त की जो छटपटाट है उसी के लिए मैंने आपको समझाया है। हाँ शकुंतला, अगर ये बात समझ आ रही है तो यही मैं कह रहा हूं। अब हमें शारीरिक कार्य नहीं, क्योंकि वो अक्षम हम उसमें होते चले जा रहे हैं। अपने चिंतन के क्षेत्र को हमको मजबूत बनाना है। अगर वो मजबूत बनाना है तो कल जो मैंने समझाया था उपासना के बारे में, वो उपासना हमें, जैसे मैंने कहा था कल
कि आग का स्वाभाविक गुण है गर्मी देना, तो शरीर का स्वाभाविक गुण है गर्मी को ग्रहण करना। भगवान का स्वाभाविक स्वरूप है गुण देना, और हमारा भी स्वाभाविक, आत्मा का भी स्वाभाविक गुण है गुणों को ग्रहण करना। इसकी छटपटाहट, उद्विग्नता, छटपटाहट हमारे अंदर जागृत हो जाए। मुझे ये प्राप्त करना है, वहीं ध्यान आपका काम करने लग जाएगा और चिंतन में हमेशा वो रहेगा, ध्यान की तरफ चलेंगे। अपने मानसिक प्रवाह को ईश्वर की अनंत शक्ति के साथ जोड़ने का ध्यान करिए। मानसिक प्रवाह को ईश्वर की अनंत शक्ति, जो महासागर के रूप में हमारी शक्ति के चारों तरफ छाई हुई है, जैसे एक मछली सागर में खुली कुलांचे मारती है, ज्ञान का सागर, चेतना का सागर अनुभव करिए मेरे चारों तरफ। चिंतन के साथ जोड़िए, ज्ञान का सागर, मेरे अंदर भी ज्ञान, ज्ञान ज्ञान के साथ जुड़े, उपासना। आंतरिक प्रदेश की नैसर्गिक विधि, गति, सूखे तालाब में भरे तालाब के साथ संबंध जोड़ देने पर नाली की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पानी ढो करके उसमें डाल दे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से शक्ति का प्रवाह मेरी चेतना के साथ जुड़े, ग्रहणशीलता का गुण उसको ग्रहण करे। याद रखना, अगर संसार का कोई महानतम कार्य है, महानतम कार्य है, तो अपने दृष्टिकोण को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना। यही शुभ है, यही श्रेष्ठ है। बदलना, शक्ति का प्रवाह, महान शक्ति का प्रवाह मेरी शक्ति में प्रविष्ट। ओ
शक्ति का सागर मेरे मस्तिष्क के ऊपर छाया है। भाव श्रद्धा से जुड़िए, जोड़िए। ये जुड़ने की क्रिया है, आध्यात्मिक अब योगाभ्यास है, कसरत है। करिए जुड़ने की क्रिया। ओ कनेक्शन जोड़िए। ओम रूपी महासागर मेरे ऊपर है, उसके साथ अपना संबंध जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः। कण कण में, नस नस में, रग रग में शक्ति से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। गतिमान प्रवाह, गतिमान। तस्य वितुर्वरेण्यम। महसूस करिए अंदर से बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि को महासागर, जो ज्ञान का सागर है, करुणा का सागर है, ममता का, दया का, न्याय का सागर है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। कूड़ा कबाड़ जलेगा। कूड़ा कबाड़ जो भरा पड़ा है मेरे मस्तिष्क में वो जलेगा। जलाइए। भर्गो देवस्य धीमहि। जोड़िए ओतप्रोत। निराशा खत्म, आशा का जागरण। एक भर्ग,
एक तेज उत्पन्न जो जन्म जन्मांतरों के मेरे विकारों को मिटाए। भर्गो देवस्य धीमहि। चिंतन, चेतना का परिष्कार। भर्गो देवस्य धीमहि। भर करिए, अनुभव करिए। अभी कहा गया है आग का स्वाभाविक गुण गर्मी। मेरा स्वाभाविक स्वरूप गर्मी को ग्रहण करना। ईश्वर का तेज मेरे तेज में मिल रहा है, मुझे तेजों में बना रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो 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 देवस्य देवस्य देवस्य। एक एक शब्द कितनी कितनी महानताओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। भर्गो भर्गो भर्गो। देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ग्रहण करिए, खुशामद नहीं, ग्रहण करिए। नजदीकी करुणा का सागर, दया का सागर, न्याय का सागर, भावना का सागर। उससे कितना ही लीजिए, जैसे सागर कभी खाली नहीं होता है, बांटता रहता है पर ग्रहण भी करता रहता है। भर्गो देवस्य धीमहि। उपासना उपासना उपासना। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। पाप के पहाड़ जैसे ढेर भस्म, मेरे पाप के पहाड़ जैसे ढेर भस्म
आग लगा दीजिए। तस्य वितुर्वरेण्यम, ज्ञान के द्वारा देखिए, ज्ञान से ही आग लगेगी। तस्य वितुर्वरेण्यम, तेज समा जाए। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, कण कण में वो तेज चला जाए जो ईश्वरीय तेज है। महसूस करें, महसूस करें। आशा जगे निराशा मिटे, आशा जगे निराशा मिटे। मानसिक प्रवाह अनंत शक्ति का महासागर, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। ईश्वर का गुण मेरे गुण में समाहित। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। बुद्धि से गति महसूस करें। असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सभी कुछ उतारिए। जितना भी ये प्रमाद चढ़ा हुआ है इसको बाहर करें। आज की बात समाप्त।